मतलब आपने कुछ नहीं किया अब तक, कुछ भी नहीं किया आपने अब तक, सिर्फ ये कर लिया ना, तुम बाजी जीत जाओगे, तुम तब भी सक्सेस हासिल कर लो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। सो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका इस विजय भव सीरीज के अंदर। बट आज इस विजय भव सीरीज के थ्रू मैं एक बहुत ही सीरियस मैटर डिस्कस करने के लिए आई हूँ कि कर ली सारी स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली, लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी कर ली, 2 मंथ स्ट्रैटेजी कर ली, अल्टीमेट स्केड्यूल बना लिया अपना और उसे फॉलो भी कर लिया, बट स्टिल अभी भी लग रहा है कि कुछ नहीं किया। तो बेटा, अगर अभी भी लग रहा है कुछ नहीं किया है, तो ये है आपके लिए द फाइनल वेकअप कॉल। चैन से सोना है ना, तो जाग जाओ अब। इज्जत से जीना है तो जाग जाओ अब। बहुत हो गया अब, बहुत हो गया अब कि आपने इतनी सारी स्ट्रैटेजी बना ली, उसको स्टार्टिंग डेज में फॉलो किया, फिर उसके बाद फिर से आप अपने पुराने रूटीन पे ही आ गए हो। तो अगर आप अभी तक ये सब काम कर रहे हो तो बस अब रुक जाओ। और मैं अप्रिशिएट करूंगी उन बच्चों को जिन्होंने बहुत सीरियसली उन स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया, अपने पूरे स्केड्यूल को फॉलो किया। बट स्टिल हम कोई भी काम करते हैं ना, तो उसके एक फाइनल टचअप देना बहुत जरूरी होता है ना। और वो फाइनल टचअप जो अब तक हमने कुछ भी किया होता है, उसको 4 चांद लगा देता है। इसी चीज को लेकर आज की ये वीडियो है। ये उन लोगों के लिए भी है जो पूरे जोरों शोरों से पढ़ाई कर रहे हैं, सारी स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर रहे हैं, पूरे स्केड्यूल को फॉलो कर रहे हैं और अपनी तैयारी में लगे हुए थे। ये उन लोगों के लिए भी है जिनको कुछ समझ ही नहीं आया अब तक कि करना क्या है और कैसे करना है। कई बार कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जो बिल्कुल एंड मोमेंट पे ही जागते हैं। तो हमारे जितने भी ऑनलाइन चीताज हैं, तो अब जाग जाओ, अब बारी आ चुकी है कुछ करने की। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर आपको क्या मिलने वाला है? आज इस वीडियो के अंदर आपको एक बहुत ही अच्छा खजाना मिलने वाला है जो स्टार्ट होगा 31 जनवरी से। तो बच्चों, आप जैसे कि आप सभी को पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनके पास फिजिकल एजुकेशन है, उनका पहला एग्जाम है 17th ऑफ फैब को। ठीक है, और जिनके पास फिजिकल एजुकेशन नहीं है, उनका पहला एग्जाम है 22 फरवरी को बिजनेस स्टडीज का। हो सकता है किसी के पास एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट भी हो, तो उनके जो एग्जाम है वो 15 फैब से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैं जो मेन सब्जेक्ट है फिलहाल वो बता रही हूँ, बीच बीच में हो सकता है बच्चों के और भी एग्जाम्स आ रहे हों। ठीक है, 19th ऑफ मार्च को इकोनॉमिक्स का है और बीच में फिर हमारे पास मैथ्स का एग्जाम भी है, हिंदी का एग्जाम भी है। देन 26 मार्च को हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम अकाउंटेंसी। राइट, तो यहां पर अब ये जो सीरीज है ये बढ़ेगी आपके फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, जहां पर हर एग्जाम के अकॉर्डिंग, जो मतलब मेरे कोर एग्जाम्स है लाइक अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी एंड इकोनॉमिक्स, मैं इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए आप लोगों को ये जो हमारा टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में आपकी कराऊंगी तैयारी। अब वो तैयारी किस तरीके से होगी? सबसे पहले आज की वीडियो आपके पहले एग्जाम के लिए है, जो कि आपका होने वाला है 22 फरवरी को। तो 22 फरवरी को हमारा बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है, जिसके लिए 31 जनवरी से हम लोग धमाकेदार पढ़ाई करके हमने जो अब तक हासिल नहीं किया, हम वो हासिल कर लेंगे। तो 31 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगी पूरी बिजनेस स्टडीज दोबारा से विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज। यस, यू हैव हर्ड इट राइट, कि यहाँ पे मैं आपको कंप्लीटली सब कुछ कराने वाली हूँ, इवन विद सीबीएसई सैंपल पेपर। तो क्या है स्केड्यूल? अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, और पेशेंस के साथ वीडियो को एंड तक देखना है। जहां इतना समय आप गुजार चुके हो, एक वीडियो को देखने में कुछ नहीं जा रहा, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना है। तो बच्चों, स्केड्यूल हमारा कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम 31 जनवरी को, जहां पे मैं आपको कराऊंगी सीबीएसई सैंपल पेपर। ठीक है, जिससे आपको एक पेपर पैटर्न का आइडिया लगेगा कि पेपर किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको सैंपल पेपर को सॉल्व ही नहीं कराऊंगी, बट मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगी पूरा ब्लूप्रिंट टाइप, जहां पर हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, कितने एमसीक्यू, कितने 3 मार्क्स के, कितने 4 मार्क्स के, कितनी चैप्टर की वेटेज, इंडिविजुअल चैप्टर्स की वेटेज बताऊंगी। इवन मैं आपको ये भी बताऊंगी कि केस स्टडी का क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया। मतलब लास्ट में जब हमारा सैंपल पेपर कंप्लीट होगा तो पूरी डिटेल आपको वहां पे पता चलेगी, मतलब पूरा इन डेप्थ में एक एक चीज आपको वहां पर बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसी से शुरुआत करेंगे। फिर उसके बाद अब देखो, यहाँ पर थोड़ा सा मेरा तरीका अलग रहेगा। जनरली हम कोई भी अगर स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, हम कोई भी स्केड्यूल बनाते हैं, तो हम स्टार्टिंग से बनाते हैं, है ना। और हर बार यही करते हैं, हम साल में 3-4 बार इस काम को करते हैं, और हर बार शुरुआत के चैप्टर्स तो शुरुआत के चैप्टर्स तो बहुत बढ़िया हो जाते हैं, क्योंकि पूरा जोश होता है स्टार्टिंग में। पर जैसे ही हम लोग लास्ट के चैप्टर्स की तरफ आते हैं, वो जोश थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है, टाइम मैनेजमेंट बिगड़ चुका होता है, और कहीं ना कहीं वो जो चैप्टर्स हैं उनको जितनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, उनको वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाती है। और यही चीज एग्जाम
एग्जाम में फिर हम लोग सफर करते हैं कि हमारे जो लास्ट के चैप्टर्स है उनके क्वेश्चंस हमें थोड़े से कम समझ आते हैं। तो यहाँ पर अब जो मेरा फोकस रहेगा वो पहले हमारा अपना पार्ट बी की तरफ रहेगा। आपको पता है हमारे बिजनेस स्टडीज में 2 पार्ट है, पार्ट ए में 1 to 8 और पार्ट बी में 9 to 12 चैप्टर्स है, यानी कि पार्ट बी में हमारे पास 4 चैप्टर है। तो मेरा पहला फोकस ये है कि मैंने आपको पहले पार्ट बी करा दूं जो कि 30 मार्क्स की वेटेज रखता है, यानी कि लास्ट के 4 चैप्टर ही आपके 30 नंबर पक्के करा सकते हैं। तो इसीलिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी फ्रॉम चैप्टर नंबर 9। यहाँ पर आपको हर एक चैप्टर के PYQs और केस स्टडीज दोनों चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। हर चैप्टर के लिए ये बात सेम है। फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 10 करेंगे, चैप्टर नंबर 11 करेंगे, चैप्टर नंबर 12 करेंगे और यहीं पे हमारा पार्ट बी हो जाएगा कंप्लीट। अब पार्ट ए की बारी आती है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक। फिर से मैं यहाँ पर इस बुक को भी मैं लास्ट से लेकर चलूंगी, यानी कि लास्ट के चैप्टर्स हम लोग पहले करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो लास्ट का हमारे जो यूनिट है 6, 7, 8 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहां से 20 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। लास्ट के चैप्टर्स 20 मार्क्स की वेटेज रखते हैं और ये 7 चैप्टर्स आपको 50 मार्क्स दिला सकते हैं, ठीक है। तो 50 मार्क्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे इसी के साथ। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे वो एक यूनिट है हमारी ये 3 चैप्टर्स की, वो कंप्लीट होगी। फिर चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 और एंड में चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका स्केड्यूल रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्केड्यूल आपने देख लिया है कि किस किस तरीके से आपको कौन से डेज में कौन से चैप्टर करने हैं, तो रेडी रहिएगा बिल्कुल। अब इसके बाद क्या करना है, 12 तारीख के बाद क्या करना है? 12 तारीख के बाद आपको रुक जाना है। अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन है तो 13 से लेकर 16 तक मैं तो यही कहूंगी बिल्कुल बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है, पूरी तरीके से लग जाना अपने फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करने पे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे साल आप लोग नेग्लेक्ट करते हो। तो ये अंत के जो कुछ दिन है आपके पास, पूरा जी जान से इस सब्जेक्ट को पढ़ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट आपके जो ओवरऑल स्कोर है, उस ओवरऑल आपका एग्रीगेट है, उसको इंक्रीज करने में आपकी मदद करेगा। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के पास ये एडिशनल सब्जेक्ट में होता है, तो उनकी डूबती नैया को संवारने का काम भी करता है। तो लग जाना इसकी तैयारी में। तो 13 से 16 तारीख तक आपको कुछ भी अलग सब्जेक्ट नहीं, कोई भी अदर सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, सिर्फ फिजिकल एजुकेशन पढ़ना है, ठीक। अच्छा, जिनके पास फिजिकल एजुकेशन नहीं है वो क्या करें? वो भाई अपना 13 से 16 में जितना भी तुम कुछ पढ़ चुके हो ना, केस स्टडी सॉल्व करो, हो सके तो सैंपल पेपर सॉल्व करो। कहीं ना कहीं हो सकता है तुम्हारा बैकलॉग भी जाएगा, तो उस बैकलॉग को क्लियर करना, मतलब जो तुमने यहाँ पर गड़बड़ किया होगा उन सभी चीजों को यहाँ पर समेट लेना। रिवाइज करो अपने सारे चैप्टर्स को, एक बार दोबारा से देखो, उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसको पढ़ो। मतलब 13 से 16 में आपको सब कुछ रिकॉल करना है एक बार, ठीक। और मैडम 17 फरवरी के बाद क्या करना है जब हम फिजिकल एजुकेशन का पेपर दे आएंगे? तो 17 फरवरी को ही बताएंगे ना। तो 17 फरवरी को आपको आगे का स्केड्यूल मिलेगा कि अब आपको क्या करना है, ठीक है। तो फिलहाल अपना ये 31 जनवरी से लेकर 12 फैब तक का अपना स्केड्यूल नोट डाउन कर लीजिए। आपका गोल है बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने का, तो ही आप इस स्केड्यूल को फॉलो करिएगा। अदरवाइज जैसे आप लोग कर रहे हैं आप वैसे पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए प्रोडक्टिव रही होगी, यूजफुल रही होगी। सो मिलेंगे अब आपसे 31 जनवरी को अपने स्केड्यूल के साथ। सो टिल देन टेक केयर, विजय भव।